की भारत माता की भारत माता की। अभी नाश्ता तैयार है। ये QR कोड लगा हुआ है, इसको स्कैन करेंगे, फॉर्म खुल जाएगा, संकल्प पत्र भर सकते हैं। उससे एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो आप अपने यहाँ रखें और एक माहौल होगा कि आप बता सकेंगे भैया ये क्या है, तो मैंने नेत्रदान किया, मैंने देहदान किया है। हमारे जाने के बाद जो चीज़ मिट्टी में मिल जाना है, उससे कितने लोगों का फायदा होगा। हमारे लिए, हम किसी के लिए एक है, लेकिन किसी के लिए हम पूरी दुनिया है, क्योंकि उसको उस आँख से पूरी दुनिया दिखेगी। तो किसी के लिए दुनिया बनकर, किसी के नेत्रों को रोशनी प्रदान कर इस नेक काम में आप सबकी सहभागिता बहुत बहुत आवश्यक है। आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि संकल्प पत्र भरकर जन जागरण का कार्य करें। धन्यवाद। का भी बहुत बहुत आभार है। ये भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सोए हुए थे आपको यहाँ पे, तो इनके तालियां हो जाए एक बार। हाँ हरिओम। शांति शांति। आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, आप सबने रामचरितमानस के चौपाई पर कभी ध्यान दिया होगा। उसमें तुलसीदास जी ने लिखा था, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बच्चों, जाते जाते कुछ और सीख जाओ। क्या नाम है मोटे वाले बच्चे का इसका? नहीं, और पीछे वाला है बच्चा, थोड़ी देर शांत रहा। भी 3 दिन तो खूब मस्ती किया, थोड़ी देर शांत हो। भगवान राम को तीनों भाइयों के साथ उनके पिता ने, दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा था। वहां जाके पढ़ो। वो चाहते तो अपने आप बता सकते थे वशिष्ठ जी को, बोलते कि आप हमारे यहाँ के हमारे बच्चों को अध्ययन कराइए, लेकिन उस समय की परंपरा थी कि चाहे राजा के बच्चे हों चाहे रंग के बच्चे हों, वो गुरु गृह जाते थे। और पहले जो आश्रम हुआ करते थे जंगलों में होते थे, वहाँ पढ़ाया जाता था उनको। तो सब एक समान होते थे वहाँ, चाहे गरीब के बच्चे हों चाहे अमीर के बच्चे हों, गुरु जी के आश्रम में सबके साथ समान व्यवहार होता था। वही सब कुछ हम लोगों ने यहाँ करने का प्रयत्न किया। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जो 35-34 बच्चे हमारे साथ थे, सारे के सारे वो हमारे बच्चे थे। उस तरह से हमको ट्रीट किया। और जितने भी विधि विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ हो सकते हैं, सब लोगों को बुलाकर बहुत कुछ इनको सिखाया गया है। अब आप लोगों से आभार प्रदर्शन के पहले मैं आग्रह कर रहा हूँ पालकों से, जिन्होंने 3 दिन तक अपने बच्चों को हमारे हवाले किया था। इन्होंने जो कुछ सीखा उसको, उस पर थोड़ा सा बारीक नजर आप लोग भी रखिएगा। थोड़ा सा आप अगर उसको संवारने की कोशिश करेंगे और उनको याद कराने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ 3 दिन में आप लोगों ने सीखा है, उसका कुछ अनुपालन घर में भी करना शुरू करो। जैसे हम एक दिन किसी बच्चे को बोलते हैं कि बेटा उठो, सबके पाँव छुओ, तो बच्चा उस दिन संकोच करके जाता है। दूसरे दिन बोलते हैं तो थोड़ा संकोच कम होता है। तीसरे दिन, चौथे दिन बोलते हैं तो अपने आप उसका क्रम बन जाता है। तो अभी यहाँ पे उन्होंने सीखा है, अब वो प्रैक्टिकल करेंगे घर में। तो जो घर में एक दिन न करे तो उनको टोकिएगा, उनको कहिएगा कि 3 दिन तक हमने आपको छोड़ा था, वहाँ आपके ऊपर भारत विकास परिषद के लोगों ने खूब मेहनत की है, तो उस काम को शुरू तो करो। तो 1-2 दिन आप लोग जब टोकेंगे तो उनका क्रम शुरू हो जाएगा, और जब एक बार प्रारंभ हो जाएगा तो उनका संकोच दूर हो जाएगा। फिर सारी जिंदगी आप लोगों को वो बच्चे प्रणाम करेंगे। जो कुछ यहाँ सीखे हैं अगर उसको आप याद कराएंगे तो वो जीवन भर उनके काम आने वाला है। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि ये जरूर अपनी तरफ से कोशिश करिएगा कि उनको रिपीट करिएगा, उनको याद कराइएगा कि आप क्या सीख गए हैं। इस शिविर में सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 3 दिन तक अपने बच्चों को हमारे हवाले किया। धन्यवाद इस परिसर को विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुधवारी के प्रबंधन को, कि उन लोगों ने पूरा ये सारी सुविधाएं हमारे हवाले कर दी। सब जो कुछ उनके पास था सब हमारे हवाले कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इन बच्चों को 3 दिन तक नाश्ता कराया, खाना खिलाया,
महेंद्र देवांगन, उनके नेतृत्व में जिन लोगों ने श्रम किया सुबह से लेकर के शाम तक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली विभाग वालों को तो कह ही नहीं सकते क्योंकि अभी भी बिजली बंद थी, तो उनका जब मन कहता है बंद कर देते हैं। हंसे इसलिए आपकी बिजली विभाग से ही आप उदेसिया जी हमारे रिटायर हुए हैं। इसके अलावा योग वेदांत समिति, उसके भी 3-4 कार्यकर्ता लगातार हमारे साथ लगे रहे। सुबह से आते थे, कम से कम दोपहर तक उन्होंने छोटी छोटी बारीक बातें, बारीक जानकारियाँ बच्चों तक पहुँचाई। हमारे जो प्रबंधन में कहीं उनकी आवश्यकता होती थी उसमें भी उन्होंने भरपूर हमको सहयोग किया। डॉक्टर संतोष यादव जी जो योग प्रशिक्षक हैं, उन्होंने 3 दिन तक आकर बच्चों को योग सिखाया। 2 डॉक्टर, जैसा विष्णु भैया ने बताया, डॉक्टर संजय जी और डॉक्टर JK दानी जी, एक ने आँख का और एक ने दांत का परीक्षण किया और बच्चों को दांत को कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं बैठा हुआ था साथ में, बच्चों को टोक रहे थे तुम क्या क्या खाते हो, तो खुदे बता रहे थे, बच्चे भी हाँ में मुंडी हिला रहे थे, हाँ हमसे गलती हो गई। तो उनको समझाया उन्होंने कि अगर दांत को अपने ठीक रखना चाहे तो इस आदत को छोड़ दो। ये सब भी किया गया। आँखों का की जांच कराई डॉक्टर दानी ने, तो आंखें तो सबकी ठीक निकली। मैं भी जांच कराया था लेकिन मुझे बुलाया है कि आप आइए, आपका नंबर बढ़ाना है। इसके अलावा जो विषय विशेषज्ञ हमारे बीच में आए, उनमें राजकुमार देवांगन जी जो इस विद्यालय के प्राचार्य हैं, सूर्य कुमार पांडे जी जो काफ़ी लंबे अरसे से इसी विद्यालय से, इसी विद्या भारती से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर निधि अग्रवाल जिन्होंने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हमको इसमें सहयोग किया है। और हमारे भारत विकास परिषद के जिन लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पहला नाम उसमें जाता है हमारे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय गतिविधि संस्कार के सदस्य श्री धर्मेंद्र उदेसिया जी का हमारे बाजू में बैठे हैं, जिनके ऊपर दायित्व भारत विकास परिषद ने सौंपा हुआ है। 2-3 स्टेट इनके पास है। चूंकि ये कोरबा में रहते हैं, हम सबका मार्गदर्शन पहले से ही करते रहे, तो इनके मन में आया कि क्यों नहीं हम बाल संस्कार शिविर का शुभारंभ कोरबा से ही करें। और उनकी जो प्रतिज्ञा थी उसको मूर्त रूप देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है विष्णु शंकर मिश्रा जी। पिछले लगभग 1 माह से बच्चों का चयन करना, उनका नंबर लेना, उनके माता पिता से चर्चा करना, स्कूल में चर्चा करना, यहाँ जो व्यवस्थाएं होंगी उसके बारे में चिंता करना, ये सारी चिंता करते हो। 3 दिन से वो घर नहीं गए हैं, घर गए भी होंगे तो आप लोग थोड़ा सा ईश्वर से कामना करिएगा कि जब जाए तो कि घरवाली ने पहचान जाए। 3 दिन नहीं पहचानी हो तो वो, चूँकि वो बिल्कुल एकदम पूरा तन मन धन से यहाँ लगे हुए थे। बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों को इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए। और महेश अग्रवाल जी, महेश गुप्ता जी आप ही के साथ आए, बड़े प्रेम से हम लोगों को भी आम खिलाए। जिस दिन से आयोजन शुरू हुआ है, उद्घाटन सत्र से लेकर अब तक निरंतर वो साथ में बजे हुए हैं। और जहाँ भी कोई कमी होती है वो ये नहीं कहते कि आप इसको दूर करिए, स्वयं दूर करने में लग जाते हैं। मसलन चप्पल अगर बीच में दिखाई देता तो ये नहीं कहते कि आप चप्पल किनारे करिए, खुद ही जाते हैं अपना पाँव से किनारे, कभी हाथ से किनारे करना शुरू कर देते हैं। ये जो उनका सेवा भाव है, और चूँकि सेवा प्रमुख भी हैं तो यहाँ भी उनका सेवा करने का जो एक ललक है उनकी, वो दिखाई दी। आपका भी बहुत बहुत आभार। मोहन अग्रवाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, और वो जो उनकी मुस्कान है तो आज भी बरकरार रही। और नाम के अनुरूप मोहन को वैसे भी भगवान कृष्ण का नाम है। ये हमेशा जब भी आए साथ में इनके परम मित्र प्रदीप पांडे जी, प्रमोद पांडे जी, ये दोनों मिलकर जब भी आवश्यकता पड़ी यहाँ उपस्थित रहे। और इस शिविर को संपन्न कराने में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप दोनों का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नरेश अग्रवाल जी चले गए, हमारे पूर्व महासचिव हैं, ये भी समय समय पर आकर हमको मार्गदर्शन करते रहे। महेंद्र देवांगन जी तो खैर हमें पूरा यही पास में रहते हैं। महेंद्र देवांगन जी पूर्व पार्षद, हाँ पीछे बैठी हैं। कहाँ गए पतिदेव आपके, आपको छोड़ के चले गए जी। उनका तो चूंकि घर ही है इन लोगों का पास में, तो ये हम लोग मान रहे थे कि यहाँ कोई भी चीज़ कम पड़ गई तो महेंद्र को दौड़ो ले आओ। और वो लगातार उसमें अपनी तरफ से प्रयास भी करते रहे कि छोटी सी भी कोई कमी अगर रह रही है तो पास से जाके ला के उसको पूरा करते रहे। नोमन तिवारी जी भी अभी नहीं है हमारे बीच, वो भी लगातार
हमको सेवाएं देते रहे। अपनी पद्मिनी साहू जो शक्ति स्वरूपा के अध्यक्ष हैं, वो भी निरंतर हमारे साथ लगी रही। हमारे सचिव दीपक ठाकुर जी, इनकी पत्नी अभी ये 15 दिन लक्षद्वीप घूम के आए, वहाँ का पता नहीं कौन सी आबो हवा इनको लग गई थी। ये तो ठीक है, लेकिन इनकी पत्नी बीमार हो गई थी। बावजूद इसके उनको छोड़ करके इस शिविर में बारंबार आना और अपनी भूमिका निर्वहित करना, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे कोषाध्यक्ष प्रेम रामचंदानी जी, हमको जब भी पैसे वैसे की जरूरत पड़ती है, जमीन पकड़ना पड़ता है, तो पैसा ले करके हमारे साथ उपस्थित रहे, अपनी गद्दी छोड़ करके हमारे साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाए। एक राज नारायण गुप्ता जी विश्व हिंदू परिषद से संबद्ध है। आप बापी जो धर्मेंद्र कुदिसिया भैया के साथ काम करते हैं, ये दोनों बच्चों के साथ ही सोए, खेले, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे हर जगह। ये जैसे ताश खेलने वाले होते हैं, पपलू होता है तो हर जगह पीट हो जाता है, वो ऐसे गुप्ता जी बापी हर जगह पीट होते रहे, हर जगह अपनी भूमिका निभाते रहे। और कैलाश अग्रवाल जी जो अभी हमको संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, लगातार इनका भी, चूंकि सीए हैं, बहुत सारा काम इन लोगों के पास होता है, अवसर कम रहता है इनके पास लोगों के बीच में जाने का, लेकिन भारत विकास परिषद के प्रति, समाज सेवा के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भाव है, उसकी वजह से जब भी कोई कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, ये तन मन धन से उसमें अपनी भूमिका निर्वहित करते हैं। इस 3 दिवसीय शिविर में भी कैलाश भाई की बहुत अच्छी भूमिका रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रवि सोमराज, ये गैर हिंदी भाषी है लेकिन कभी लगता नहीं है। हम लोगों को जब भी किसी काम की जरूरत पड़ती है, इनका चूंकि टाइपिंग का और कंप्यूटर का काम है, तो छोटा सा बड़ा सा कोई भी काम हो, रवि इस काम को करना है तो बिल्कुल ना उसके मुंह से नहीं निकलता, तत्पर रहते हैं हमेशा। ऐसे रवि भाई को भी बहुत बहुत साधुवाद। और एक अपील आप लोगों से कर दूँ, बच्चों से तो ये कह सकते हैं, अभी करने की उम्र में करते नहीं सकते, लेकिन पालकों से जरूर कहूँगा कि हमारा प्रकल्प है नेत्रदान देह दान का। ये देखा होगा आपने, पीछे लगा हुआ भारत विकास परिषद, इस पे बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। इस प्रकल्प के प्रभारी महेश गुप्ता जी हैं और पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से लगे हुए थे, तो इसमें हमको काफ़ी सफलता मिली है। बड़ी संख्या में लोगों ने संकल्प पत्र भरा है। अभी तक 8 से 10 शव हम लोगों ने अस्पताल को, मेडिकल कॉलेज को दान कराया है। मतलब वहाँ पे असुविधा थी, उनके पास बाटी नहीं थी जिस पे बच्चे अध्ययन करें। हम लोगों ने प्रयास किया, लोगों को मोटिवेट किया, जो एक माहौल बना, तो 8-10 की संख्या में लगभग वहाँ शव पहुँचा है, उस पर अध्ययन हो रहा है। नेत्रदान की दिशा में 2 नेत्रदान हो चुके हैं, वो व्यवस्था कोरबा में भी हो गई है। पहले तो यहाँ से ये होता था कि हम जानकारी देंगे तो बिलासपुर से कोई आएगा, यहाँ से वो आँख का कुछ पार्ट निकाल के लेके जाएगा, वहाँ भी उसको किसी के लगाया जाएगा उस हिस्से को, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोरबा में ही होने लगा है। तो आप सबसे आग्रह है कि संकल्प पत्र जरूर भरें। और उसमें एक बात और आपको बता दूं, संकल्प पत्र भरने का मतलब ये नहीं कि आप मजबूर हैं, आप देने के लिए बाध्य हैं, ऐसा नहीं है। आप क्योंकि संकल्प पत्र मैं भर रहा हूँ तो मेरे तो मरने के बाद मेरी आंख निकाली जाएगी या मेरी लाश दी जाएगी, तो मेरे बच्चों का अगर मन नहीं होगा तो कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता। वो एक वातावरण बनता है, हमारे मन में भाव आ गया अगर, तो हमारे बच्चों को पता होगा कि पिताजी की इच्छा थी कि मृत्युपरांत मेरी आंख किसी के काम आए, मेरी देह मेडिकल कॉलेज जाए, वहाँ लोग अध्ययन करके और अच्छे डॉक्टर बने और पीड़ितों की सेवा करें। वो भाव मेरे मन में रहेगा, वो दिखेगा, तो बच्चे सोचेंगे कि हमको कर देना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ऐसा कोई कानून नहीं उनको बाध्य करेगा। तो आप लोग संकल्प पत्र जरूर भरें। और ये बच्चे जो भारत का भविष्य हैं, ये भी आपसे ज़्यादा उम्र के जो लोग रहते हैं उनको समझाएं, कभी अवसर ऐसा मिले तो ये कहें कि भारत विकास परिषद का प्रकल्प बहुत शानदार है, लोगों के फायदे का है और हमारे बाद इस दुनिया को अपनी आंखों से निहारने के लिए एक अच्छा अवसर होता है। वैसा अगर आप लोग भाव प्रकट करेंगे, इस प्रकल्प के प्रति भी लोगों में और उत्साह बढ़ेगा। तो एक बार फिर से आप सबका और जो लोग अभी यहाँ नहीं हैं, हमें मदद करने वाले प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, उन सबका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। प्राप्त किया है।
अच्छी बात है कि बच्चों को आप लोगों ने 3 दिन तक संभाल के रखा, ये तो चैलेंज की बात है। और रही बात, मैं चाहता था कि मेरा बच्चा जो है यहाँ आके बोलना तो सीखे, क्योंकि मेरा बच्चा जो है लोगों के सामने बोल नहीं पाता था, लेकिन मैं देखा कि वो ऐसे बोल पा रहा है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देवी है और मैं यहाँ पे सॉरी आया है, उसकी मम्मी हूँ। मैं इस उम्मीद से भेजी थी यहाँ कि ये जा रहा है तो कुछ अच्छा ही सीखेगा, घर से बाहर निकलेगा, लोगों से मिलेगा। तो अब ये क्या सीखा है वो घर जाकर पता चलेगा हमको। बाकी यहाँ आया तो मेरे को अच्छा लगा, और आगे भी अगर उसको मौका मिले तो मैं भेजूँगी उसको यहाँ आने के लिए। मेरा आर्यन है बाबू, वो तो बोल रहा है कि मैं जाऊँगी, मम्मी सर लोग इतना अच्छे हैं यहाँ, मतलब इतना अच्छा देखने का, खाना इतना अच्छा हो रहा है, बहुत मन लगा यहाँ, अच्छा लगा उसको। कह रहे मैं और कभी मौका मिले तो जरूर आऊँगा ऐसा करके। उसको घर पे याद ही नहीं आया है यहाँ। तो सर मेरे को अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के इतना अच्छे उनको देख रेख करने के लिए, लेकिन अकेले कहीं भेजते नहीं हम लोग ज़्यादा, इसको पहली बार देखे पर उसको अच्छा लगा। बाकी आप लोग का धन्यवाद बहुत बहुत। और मुझे इस शिविर में मतलब अच्छा लगा कि कम से कम भैया लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मतलब जो इतना बड़ा संकल्प लिए और ये बच्चों को कुछ सिखाने का किए हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी। और सारे बच्चों को भी कि जो अपना समय निकाल के कम से कम यहाँ आके अब प्रोग्राम ना करते कुछ सीखे हो करके। आशा है कि बच्चे लोग कुछ अच्छा सीख के ही गए होंगे, जिससे हम लोगों को खुशी भी हुई कि हम लोग कुछ 2 दिन के लिए अपने बच्चों का कुछ दूर रखे जरूर हैं, लेकिन कुछ हमारे बच्चे सीखे हैं करके, इसलिए हम लोग को अच्छा लगा है। हमारे यहाँ जब पहली बार आया तो थोड़ा डर लगा, मगर थोड़े दिनों में मैं अपने साथियों के साथ घुल मिल गया और मुझे अपनी मम्मी पापा की बिल्कुल भी आती है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ बहुत कुछ सीख गया और उसकी एक झांकी संभवतः अभी आपको दिखाई देगी। और कम अगर चूंकि बिजली चली गई इसलिए स्टार्ट में करना पड़ रहा है कार्यक्रम को, अगर यहाँ वो झांकी उसकी न दिखे तो ये इनके जीवन में जो परिवर्तन आया होगा वो आप सबों को देखने को मिलेगा। अभी तो इतना ही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ 3 दिन तक जो आसन सिखाए डॉक्टर संतोष यादव जी, कौन कौन सा आसन सिखाए हैं? जिसको उत्तर देना होगा कैसे? पुराने महाराजा 5 पास हो गया। प्रोग्राम बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी, संभाजी और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, तो ताली इधर से 10 जिलों के नाम। दुर्ग, भिलाई, रायपुर, रायगढ़, कोरबा, चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा,
जिनको अंग्रेजों ने मार डाला। महात्मा गांधी, हो गया, अपना योगदान दिया। क्रांतिकारी 4 नीलेश। सरल है। भारत के 4 महानगरों के नाम। सत्संग का हो गया। महानगर के नाम। पांच राष्ट्रीय संतों के नाम। संत जिनका नाम आ गया है उसको छोड़ करके, गुरु घासीदास, रविदास, इसको छोड़ के और कोई नाम। कोई नहीं है? हाँ, जल्दी आओ। भारत के सर नाम बताएंगे अपना? संजीव कुमार बाइती। क्या घटना घटी है आपके साथ? सब मेरा माल चोरी हो गया है और कुछ माल जब्ती हुआ है। तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल जीएसटी के पास आया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि हमारे ऑथोराइज में नहीं है, तो हम इसको रायपुर भेजें। कहाँ माल चोरी हुआ आपका? माल चोरी हुआ मेरा बांगलो थाने के पहले 15 किलोमीटर पहले पंकज बेरी ढाबे से। तो आपने इसकी रिपोर्ट लिखाई है क्या सर बांगो? मैंने रिपोर्ट लिखने के लिए बोला है उनको, पर उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी है बांगो थाने में? बांगला थाने में। और जब जो मेरे पास में माल था उसका खाली जब्ती बना दी। बोलते हैं आपका माल ही नहीं था, वो तो अंदर कुछ नहीं है। अब जबरदस्ती जो उसको बोलते चोरी हो गई। तो बिल विल था सर उसका? सब था, बिल वगैरह सब चोरी हो गया था। और मेरे पास कुछ नहीं बचा आगे। अच्छा, बिल भी चोरी हो गया? सब चोरी हो गया। कितने का माल होगा कम से कम? 10 किलो माल था चोरी हुआ है। कीमत अंदाजन होनी चाहिए 22 लाख के आसपास का माल है। नाम क्या बताया अपना? संजय कुमार भाटी। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से आता हूँ। बम्बई से आते हैं? हमेशा आते हैं कोरबा? हाँ, कोरबा नहीं आता सर, मैं अंबिकापुर जाता हूँ। तो सैंपल माल दिखा के फिर उसे ऑर्डर लेके आता हूँ। ठीक।